इस कहानी की शुरुआत एक आदमी से होती है जो दीवार पर पेंटिंग बना रहा था और तभी इसके पीछे कोई क्रिएचर आकर इसे जान से मार देता है और ये क्रिएचर कौन है अभी हमें पता नहीं चलता। इसके बाद हमें कुछ दोस्तों को दिखाया जाता है जो पुरानी चीजों पर रिसर्च करते हैं। इन्हीं में से अन्ना नाम की लड़की के अंकल इन्हें एक पेंटिंग के बारे में बताते हैं और ये सभी लोग इस पेंटिंग पर रिसर्च करने के लिए एक माउंटेन पर जा रहे थे और यह वही पेंटिंग है जो मूवी की शुरुआत में वह आदमी बना रहा था। इसके बाद ये सभी लोग उस माउंटेन के पास में चले जाते हैं, जिसके बाद यह लोग अपनी कार में से बाहर आकर माउंटेन के ऊपर जाने लगते हैं क्योंकि इन लोगों को पेंटिंग देखनी थी और ये सब लोग जल्दी जल्दी इस पेंटिंग के पास में जाने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर क्रिस रुक जाती है और एना को आवाज देती है, लेकिन एना को डर लग रहा था और वह इस पेंटिंग की ओर नहीं जाना चाहती है, लेकिन क्रिस उसे पकड़कर अपने साथ में ले आती है। दूसरी तरफ इन दोनों के दोस्त काफी दूर जा चुकी थी और तभी एना की सांसें बड़ी तेज हो जाती है क्योंकि इस गुफा में उसे घुटन महसूस हो रही थी, इसलिए एना को चक्कर आने लगता है और उसका हाथ दीवार पे रख जाता है, जिसकी वजह से उसके हाथ से खून निकलकर जमीन पर गिर जाता है और एना यहाँ पर बेहोश हो जाती है। जिसके बाद क्रिस अपने दोस्तों को आवाज देके एना को इस गुफा से बाहर ले जाती है और इसके सभी दोस्त इसके पास में आ जाते हैं और जब एना को होश आता है तभी इनका दोस्त इनसे कहता है कि एना गाड़ी लेकर चट्टान के ऊपर आ जाएगी और बाकी के सभी लोग गुफा से होते हुए पेंटिंग की ओर जाएंगे। यह बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद हम गुफा के अंदर उसी जगह को देखते हैं जहाँ पर एना का खून नीचे गिर गया था और ये हलचल पानी के अंदर में भी हो रही थी। थोड़ी देर बाद ये सभी लोग अपना सामान लेकर चट्टान के दूसरी ओर आ जाते हैं और यहाँ पर पहुंचकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि यह जगह काफी ज्यादा सुंदर थी। तभी इनकी नजर चट्टान के ऊपर जाती है जिसके ऊपर पेंटिंग बनी थी और यह लोग इसी पेंटिंग को देखने के लिए आए थे। थोड़ी देर बाद ये सभी लोग इस जगह पे टेंट लगाते हैं क्योंकि अब यह लोग इस पेंटिंग के ऊपर रिसर्च करेंगे और तभी बिल और एना को टेंट के पास एक नदी नजर आती है और यह दोनों इस नदी को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी बिल वहाँ पर गिरे एक बोतल को उठाता है जिसे कुछ कीड़े खा रहे थे। यह सब देखकर बिल डर जाता है और वह इस बोतल को फेंक देता है। थोड़ी देर बाद इनके दो दोस्त को छोड़कर बाकी के सभी लोग चट्टान पर बने पेंटिंग को देख रहे थे। एना बिल काफी ज्यादा थक चुके थे, इसलिए इस पेंटिंग को देखने के बाद यह यहाँ से चले जाते हैं। क्रिस और इनका एक दोस्त चट्टान के ऊपर पेंटिंग को देख रही थी। तभी क्रिस को कोई जानवर काटकर भाग जाता है और इसे पता भी नहीं चलता। इसके बाद यहाँ पर रात हो जाती है और सभी लोग आग जलाकर एक साथ बैठकर आराम कर रहे थे। तभी इनकी दोस्त मैली नदी के पास में जाकर नहाने लगती है। मैली नदी में से नहाकर बाहर आ ही रही होती है। तभी इसका दोस्त इसे देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वह देखता है कि इसके ऊपर काफी सारे कीड़े चिपके थे और ये देखकर यह अपने दोस्त के पास में जाकर उन्हें यह सारी बातें बता देता है। जिसके बाद ये सभी लोग मैली के ऊपर जितने भी कीड़े होते हैं उन सभी को यह निकाल देते हैं। मैली इन सबसे बहुत ही डर चुकी थी, इसलिए यह आराम करने के लिए टेंट के पास में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मैली को काफी तेज से बुखार आता है जिसे देखने के लिए एना आती है और यहाँ पे एना देखती है कि मैली के मुंह से ब्लड निकलने के साथ साथ इसके दांत भी बाहर आ रहे थे। तभी एना अपने एक दोस्त जैक को बुलाने के लिए कहती है क्योंकि मैली की हालत बहुत ही खराब होती जा रही थी। दूसरी ओर जैक इनसे कहता है कि यह कीड़े जहरीले नहीं होती और मैं इसके लिए पेंटिंग के रिसर्च को छोड़कर नहीं जा सकता। यह सुनकर एना बाहर आती है, लेकिन जैक टेंट के अंदर मैली को देखने के लिए जाता है और देखने के बाद जैक टेंट से बाहर आकर कहता है कि आस पास में कोई शहर है क्या। तभी इनका दोस्त सीट कहता है कि हाँ मुझे पता है। यह सुनकर जैक इनसे कहता है कि अगर तुम अभी निकले तो कल सुबह तक शहर पहुंच जाओगी और मैं यहीं पर रहकर इस पेंटिंग के ऊपर रिसर्च करूंगा। इसके बाद यह मैली को उठाकर गाड़ी के पास में जाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह छोटे कीड़े गाड़ी के टायर को खा चुके थे, जिसकी वजह से मैली को फिर से गाड़ी से बाहर लाकर वापिस से टेंट के पास में लाना पड़ता है। और तभी हम मैली के मुंह को देखते हैं जिसमें से कुछ निकलने लगा था। अगले सुबह हम देखते हैं कि ये सभी लोग सामान को पैक करके यहाँ से निकलने वाले थे, लेकिन तभी यहाँ पर क्रिस मैली को देखकर उसकी ओर जाती है और उस समय मैली किसी जानवर को खा रही थी और जब क्रिस उसे टच करती है तभी वह अपना फेस घुमाती है, जिसे देखकर क्रिस डर जाती है। तभी मैली क्रिस को धक्का देकर एक लंबी छलांग लगाती है और इनके एक दोस्त को पकड़ लेती है और ये सभी लोग मैरी को देखकर डर चुकी थी। तभी जैक मैली को आग जलाकर उसे डराता है, जिसे देखकर मैली यहाँ से भाग जाती है, लेकिन मैली ने इनके एक दोस्त को काट लिया था। और जब क्रिस अपने कैमरे में इन पेंटिंग को देखती है और देखने के बाद कहती है कि यह पेंटिंग किसी कहानी को नहीं बताती बल्कि यह एक चेतावनी है। दूसरी ओर मैली जंगल के जंगली जानवर को मारकर उसे गुफा में फेंक देती है, जिसके बाद यह गुफा इस बॉडी को अपने अंदर संभाल लेती है। इसके बाद यह सभी लोग एक प्लान बनाते हैं और अपने एक प्लान के अनुसार एक ट्रैप को बिछाते हैं और जैक इन सभी से कहता है कि एक बात तुम सभी याद रखना, मैली और तुम्हारे बीच में आग का होना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो तुम्हारे साथ में बहुत ही बुरा हो सकता है।
है। इसके बाद ये सभी लोग मैली को खोजने के लिए निकल जाते हैं और तभी एना के पास में मैली आ जाती है और एना के पास में जो आग थी वह अब बुझने वाली थी। यह देखकर एना डर जाती है। तभी बिल वहाँ पर आकर इसे रोकता है और यह दोनों ही यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन इनके पीछे मैली पड़ जाती है और तभी मैली की नजर इनके एक दोस्त पर पड़ती है जिसके हाथ में आग नहीं होता और ये देखकर उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर मैली जैक के बनाए गए जाल में फंस जाती है। यहाँ पर मैली इस जाल को फाड़ने की कोशिश करती है, जिसके बाद मैली इस जाल को फाड़कर इनके एक दोस्त को काट लेती है। जिसके बाद मैली जैक का पीछा करने लगती है और जैक अपनी जान बचाने के लिए पानी के अंदर में छिप जाता है। जिसके बाद मैली यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जैक पानी से बाहर आकर यह चेक करता है कि कहीं यह कीड़े उसके ऊपर तो चिपके नहीं है, लेकिन इसके ऊपर एक भी कीड़ा नहीं होता। इसके बाद रात में यह सभी दोस्त इसी के बारे में सोचते हैं कि यह सब ठीक कैसे होगा। तभी यहाँ पर मैली आकर इनके एक दोस्त की डेड बॉडी को ले जाती है जिसे मैली ने काटा था, जो अब मर चुका है। मैली इस डेड बॉडी का आधा हिस्सा इस गुफा के अंदर में फेंक देती है। दूसरी ओर जैक की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और यह लोग सोचते हैं कि पानी की वजह से इसके साथ में ऐसा हो रहा है। तभी क्रिस कहती है कि अब हम क्या करें। तभी इनका दोस्त इनसे कहता है कि हमें जैक को जान से मार देना चाहिए। यह सुनकर एना डर जाती है, लेकिन यह उन्हें समझाते हैं कि अगर हम इसे जान से नहीं मारेंगे तो यह क्रिएचर बनकर बाद में हम सबको खत्म कर देगा। इसके बाद ये सभी लोग एक गेम खेलकर यह डिसाइड करते हैं कि कौन जैक को मारेगा और इस गेम को एना हार जाती है। जिसके बाद ये लोग उसे एक चाकू देते हैं। एना जैक को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती। जिसके बाद वह एक पत्थर को उठाकर उसके सिर पर पटक देती है। इसके बाद ये सभी लोग धीरे धीरे गाड़ी की ओर जाने लगते हैं, लेकिन तभी इनके सामने मैली आ जाती है। इसे देखकर यह डर जाते हैं। जिसके बाद मैली इनके एक दोस्त को काट लेती है और इसे काटने के बाद यह एना का पीछा करने लगती है। दूसरी ओर क्रिस किसी तरह से गाड़ी के पास में चली गई थी और इधर एना भागते हुए एक गुफा के पास में चली जाती है, लेकिन यहाँ पे मैली इस गुफा के पास में नहीं आ रही थी। दूसरी ओर क्रिस गाड़ी के अंदर से हथियार को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी उसके सामने जैक आ जाता है, जो अब पूरी तरीके से क्रिएचर बन चुका था। क्रिस किसी तरह से गाड़ी में से हथियार को लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन जैक इसका पीछा करके इसे पकड़कर इसे काटने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर मैरी आकर जैक को इसे काटने नहीं देती और वह खुद क्रिस को अपने साथ में ले जाती है। इसके बाद जैक एना के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है, लेकिन एना के हाथ में मसार को देखकर जैक इस पर हमला नहीं करता। इसके बाद एना अपने दोस्त के साथ उसी गुफा की ओर जाने लगती है। यहाँ पर एना के हाथ में एक हथियार था और यह दोनों यहाँ से जा ही रहे थे। तभी यह मैली और जैक को देखते हैं, जो बिली की डेड बॉडी को खा रहे थे। यह देखकर सीड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सीधे चला जाता है जैक पर हमला करने के लिए। और यहाँ पे एना मैली को रोक रही थी। जैक और सीड के बीच में फाइट होने लगती है, लेकिन अंत में यह दोनों ही मारे जाते हैं और अब यहाँ पर एना और मैली ही बची थी। एना किसी तरह से मैली से बचते हुए गुफा के अंदर में चली जाती है और जब एना इस गुफा के अंदर में जा ही रही थी, तभी हमें ऐसा लगता है कि इस गुफा के अंदर में कोई और भी मौजूद है। और तभी यहाँ पे एना क्रिस को देखती है, जिसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। इसके बाद एना क्रिस को यहाँ से ले जाने लगती है, लेकिन तभी हम क्रिस के पेट को देखते हैं, जो फूलता जा रहा था। और तभी कोई एना के ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद क्रिस अपने पेट को फाड़कर इस क्रिएचर को बाहर निकालती है, जो उसके पेट में था। जिसके बाद क्रिस इस क्रिएचर को जान से मार देती है और तभी यहाँ पे एना क्रिस से मदद मांगती है, लेकिन इससे पहले कि क्रिस इसकी मदद कर पाती, तभी ये क्रिएचर क्रिस को पकड़ कर इसे जान से मार देता है। और इसके बाद एना के सामने एक अजीब सा क्रिएचर आता है और यह क्रिएचर एना के साथ में बहुत ही अजीब हरकतें करने लगता है। जिसके बाद एना एक हथियार से इसके ऊपर हमला करके इस गुफा से भागने लगती है और भागते भागते एना इस गुफा से बाहर निकल जाती है और ये क्रिएचर इस गुफा से बाहर नहीं आता। लेकिन तभी यहाँ पर अचानक से मैली एना के ऊपर हमला कर देती है, जिसके बाद एना अपनी जान बचाने के लिए मैली को उठाकर फेंक देती है, जिसकी वजह से उसकी कमर टूट जाती है। और इसके बाद एना एक पत्थर को उठाकर इसके सर के चीथड़े उड़ा देती है और अब मैली मारी जाती है। एना के सभी दोस्तों में बस एना ही जिंदा बचती है और इसके साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।